बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम लोग जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बड़ी खूबसूरत सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये रही आपकी स्क्रीन पर। टैन टैन। अब बच्चों, इस प्रॉब्लम को आप बड़े ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए और इस प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको एक वेरिएबल है के, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 7। ठीक है, और ये इक्वेशन है क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब कि सबसे पहले तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है जिसे हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, किसका प्रोडक्ट? रूट्स का जो प्रोडक्ट है। अब हमें ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है बच्चा? 7 है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा अगर मैं रूट्स मान लूँ तो इनका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है बच्चा? c/a आता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है? वो 7 गिवन है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है बच्चा? कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं। क्या है? रूट्स रियल हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिंदास सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना, रूट्स क्या है बच्चा? इसके रियल है। रूट्स क्या है? रियल है। ठीक है ना, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसको सॉल्व करना है बच्चा? के को। और के किसके साथ बैठा हुआ है? लॉग के साथ। ln मतलब नेचुरल लॉग की बात हो रही है यहाँ पे, यानी लॉग का जो बेस है वो क्या है बच्चा? एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ई के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि अब के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे यूज करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसे करते हैं अब हम लोग सॉल्व। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है हमें वो उससे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या गिवन बच्चा? x² माइनस 3kx प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर ट्वाइस ln k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये गिवन है। अब हमें ये पता है कि ये क्या है? ax² है, ये क्या है? bx, और ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा? ये c है। क्या है? ये c का फॉर्म है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा c/a, और c/a का मतलब क्या? 2 टाइम्स e टू द पावर ln k, ये -1 डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई a कितना है बच्चा? यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स ये 1, और ये इक्वल टू हो रहा है 7 के। दैट्स इट। बस अब जो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी, इसका काम यहां से हो गया है खत्म। ठीक है, अब हम अपने लॉग के कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग क्या? सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 टाइम्स e टू द पावर। अब हमें ये पता है कि ये जो 2 है बच्चा, ये 2 है मल्टीप्लाइड है लॉग के साथ। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसको k की पावर पे भी बैठा सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। लॉग ln k²। ठीक है, और ये जो ये -1 था, ये -1 था बच्चा, ये 7 के साथ ऐड हो जाएगा इधर जाते ही, और ये बना देगा इसको 8। क्या बना देगा? 8 बना देगा। जैसे ही ये 8 बना, ये 2 भाई साहब क्या कहेंगे? इनको कह रहे हैं कि भैया हमारा जो है, मतलब दिल हमारा जो है मचल रहा है, हम इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है ना, हम मानेंगे नहीं, तो चलो डिवाइड कर देते हैं भाई, इनका भी शौक पूरा कर देते हैं। तो जैसे ये 2 यहां से गायब होगा, ये 2 इसके डिवीजन पे आ जाएगा और ये 2 8 को कर देगा डिवाइड, कर देगा इसको कितना बच्चा? 4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्म आ गया बच्चा वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। अब अगर हम इस लॉग वाले फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर लें, इस वाले लॉग वाले फॉर्म को बच्चा, तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या? जैसे बताइए, इसको हम लॉग बेस e है k², ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब कभी a टू द पावर log x टू द बेस a आता है तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं, यानी कि जो ये आर्गुमेंट है बच्चा वो सीधे सीधे यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग जो फंक्शन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। लॉग का फंक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बस इस वाले कॉन्सेप्ट को ही हमें यहाँ कर देना है अप्लाई। अब यहाँ पर देखो क्या बच्चा, एक्सपोनेंशियल ये e है और बेस में भी e है, ये सेम हो गया।
तो ये जो आर्गुमेंट वाला सेक्शन है ये इसके इक्वल टू में आ जाएगा, यानी कि ये के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। हो गया काम, मजा आ गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बड़ा खूबसूरत सा है। अब यहां से अगर के की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे बच्चा, के की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि के की 2 वैल्यूज आएंगी, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दैट मीन्स के इज इक्वल टू प्लस 2 भी हो सकता है और के इज इक्वल टू माइनस 2 भी हो सकता है। बट हम कौन सी वैल्यू चूज करें, हमारे पास क्या है, क्या दोनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है, क्वेश्चन यहां पर है। अब अगर आप ये दोनों ऑप्शंस आप गिवन है और आपने दोनों पे टिक कर दिया तो आप यहीं पर गड़बड़ कर जाएंगे, गड़बड़ कर जाएंगे। क्या गड़बड़ कर जाएंगे बच्चा, यहीं पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे वो अब आप उस पर ही डिस्कस करना है हम लोगों को। आपने एक पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और वो पॉइंट क्या था बच्चा, इसको बड़े अच्छे से नोट डाउन करिएगा। आपको जो ये लॉग गिवन था, लॉग k टू द बेस e, ठीक है, ये इनिशियली जो आपको गिवन था एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इस k के ऊपर एक कंडीशन लगानी होती जो आपने नहीं लगाई, और जिन्होंने लगाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, उनका आंसर उन्हें पता है क्या आने वाला है, और जिन्होंने एक कंडीशन नहीं लगाई होगी उनका आंसर गलत हो जाता। इसलिए मैंने अब इसको लास्ट में डिस्कस किया है कि आप ये गलती, मैं हर बार जब भी लॉग के कॉन्सेप्ट को बताता हूं मैं हमेशा आपको बताता हूं, लॉग जहां भी दिखे आपको सबसे पहले आप लॉग पर अपने जो कंडीशंस आपको पता है उन्हें अप्लाई करिए और देखिए क्या वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर वो नंबर के फॉर्म में है तो इजीली आपको दिख जाता है। अब नंबर के फॉर्म में अगर नहीं है तो आपको कंडीशंस खुद से लगा देनी है। इसका मतलब क्या है, के एक वेरिएबल है तो हमें सबसे पहले तो इस के वाले सेक्शन पे एक कंडीशन लगानी होती है, क्या, आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट मींस ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये कंडीशन लगनी होती है। और जो बेस होता है बच्चा, बेस की वैल्यू क्या होती है, एक तो ये कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस ई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और क्या ना होना चाहिए, ई नॉट इक्वल्स टू 1 के होना चाहिए। अब जब एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं बच्चा तो ई टू दी जो वैल्यू है वो, ई की जो वैल्यू है बच्चा वो 2.7 के आसपास होती है, ठीक है ना, ये होती, तो इसका मतलब एक, और ये पॉजिटिव भी होती है, तो एक तो ये कि ये 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, और साथ ही साथ ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस ग्रेटर देन 0 भी है, तो यहां पे तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब जो ये वेरिएबल था इस पे हमने एक कंडीशन लगाई अपनी तरफ से कि भैया के की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मींस ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि भाई के की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ये वाली वैल्यू तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने कंडीशन ही लगा रखी है, यानी हमने कमिटमेंट कर रखा है कि के की वैल्यू को हम कभी नेगेटिव नहीं होने देंगे इस केस में। तो हम अपने कमिटमेंट पे रहेंगे कायम, और हम भैया इसको कर देंगे, इसका हम क्या, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, और हम केवल किसको लेके चलेंगे, हम लालच नहीं करते ना, ठीक है, एक वैल्यू ड्रॉप कर देंगे हम लोग, हम केवल लेके चलेंगे k इज इक्वल्स टू +2। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वहां पर k की जो वैल्यू आएगी बच्चा, k इज इक्वल्स टू +2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए आया ना मजा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को समझा, एक लॉग के कॉन्सेप्ट को भी आपने यहाँ पे रिवाइज किया, उसे फिर से समझा कि कैसे हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हम कहाँ पर इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग जहाँ भी दिखे हमें उस पर कंडीशन को अप्लाई करना है, उसे सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। नंबर के फॉर्म में है वेल एंड गुड, और नंबर के फॉर्म में नहीं है, कोई वेरिएबल है, तो हमें कंडीशन उस पर क्या इंपोज करनी होगी, और उसके बाद ही हम अपने फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की कुछ अच्छी प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।